हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये आपका 4 लेक्चर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। ओके, इसमें देखते हैं क्या है कि पॉपुलेशंस इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, आल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस, हाई आर वैल्यू इन द हैबिटेट इन व्हिच दे लाइव। ओके, पॉपुलेशन जिस हैबिटेट में रहते हैं उसमें अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डार्विनियन फिटनेस कहते हैं, हाई आर वैल्यू को मैक्सिमम बनाने के लिए इवॉल्व होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि पॉपुलेशन जिस हैबिटेट में रहते हैं उसमें अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसको हम लोग डार्विनियन फिटनेस कहते हैं, हाई आर वैल्यू को मैक्सिमम बनाने के लिए इवॉल्व होती हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि अंडर ए पार्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टॉवर्ड्स द मोस्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। ओके, पार्टिकुलर सिलेक्शन प्रेशर्स के सेट में ऑर्गेनिज्म मोस्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी की ओर इवॉल्व करते हैं। ठीक है, मोस्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी की ओर इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है कि सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, पैसिफिक सैल्मन फिश, बैम्बो, while others breed many times during their lifetime, most birds and mammals। ओके, क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार ब्रीड करते हैं। ठीक है, वो अपने लाइफ में केवल एक बार ब्रीड करते हैं। जैसे कौन से हो गए कि पैसिफिक सैल्मन फिश हो गए आपके, एंड बैम्बो हो गए। ठीक है, ये अपनी लाइफ टाइम में केवल एक ही बार ब्रीड करते हैं, जबकि अदर्स क्या करते हैं कि अपने लाइफ टाइम में कई टाइम्स ब्रीड करती हैं, जैसे कि मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना। आगे क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है कि सम प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग oyster and pelagic fishes, which others produce a small number of large sized offspring, birds and mammals। ओके, क्या होता है कि कुछ स्मॉल साइज की ऑफस्प्रिंग लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होती है, जैसे आपका ऑयस्टर हो गया एंड पेलेजिक फिशेज, जबकि दूसरी बड़ी साइज ऑफस्प्रिंग स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि आपका बर्ड्स एंड मैमल्स हो गया। ठीक है, सो व्हिच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस, इसलिए फिटनेस को मैक्सिमम करने के लिए कौन डिजायरेबल। ओके, ये क्वेश्चन है कि फिटनेस को मैक्सिमम करने के लिए कौन डिजायरेबल। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है कि इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट्स imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they live। ओके, इकोलॉजिस्ट का सजेशन है कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री ट्रेट जिस हैबिटेट में रहते हैं उसके एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स द्वारा लगाए गए कॉन्स्टेंट्स के रिलेशन में इवॉल्व होते हैं। ठीक है, ये लगाए गए कॉन्स्टेंट्स के रिलेशन में इवॉल्व होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो आगे देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स इन डिफरेंट स्पीसीज इज करेंटली एंड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय इकोलॉजिस्ट। डिफरेंट स्पीसीज में लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स का इवोल्यूशन करेंटली रिसर्च का इंपॉर्टेंट एरिया है एंड इकोलॉजिस्ट रिसर्च में लगे हुए। ठीक है, इकोलॉजिस्ट क्या करने के लिए लगे हुए, रिसर्च में लगे हुए हैं। तो हम बात करेंगे किसकी, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहेबिटेड जस्ट बाय ए सिंगल स्पीसीज। ओके, क्या आप अर्थ पर किसी ऐसे नेचुरल हैबिटेट के बारे में सोच सकते हैं जहां केवल एक ही स्पीसीज का हैबिटेट। ओके, क्या है कि देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच सिचुएशन इज इवन इनकंसीएबल। ओके, ऐसा कोई हैबिटेट है ही नहीं एंड इसलिए ऐसी सिचुएशन क्या है, अनकंसीएबल है। ठीक है, इट मीन्स कि ये अकल्पित है, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीसीज ऑन व्हिच इट कैन फीड। ओके, क्या होता है कि किसी भी स्पीसीज के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट एक और स्पीसीज की है जिसको वह फूड के फॉर्म में ले सके। ठीक है, जिसको वह क्या कर सके, फूड के फॉर्म में ले सके। इवन ए प्लांट स्पीसीज व्हिच मेक्स इट ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन, इट नीड्स सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर in soil and return the inorganic nutrients for absorption। ओके, प्लांट्स स्पीसीज जो अपना फूड खुद बनाती हैं अकेली सरवाइव नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, अकेली सरवाइव नहीं कर सकती हैं। इसे सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने एंड इनऑर्गेनिक मैटर को इसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिटर्न होने के लिए सॉइल के माइक्रोब्स की नीड
होती है, ठीक है, इनके सॉइल की माइक्रोब्स की नीड होती है। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट। ओके, इसके अलावा बिना एनिमल एजेंट के प्लांट पॉलिनेशन मैनेज कैसे करेगा, ठीक है, पॉलिनेशन मैनेज कैसे करेगा। तो इट इज ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स डू नॉट एंड कैन नॉट लाइव इन आइसोलेशन बट इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ओके, यह क्लियर है कि नेचर में एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ना तो आइसोलेट रह सकते हैं एंड लाइव रहते हैं, बट बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप से ये क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप से इंटरेक्शन कर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज मेनी इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिस्ट्स ऑल्दो ऑल में नॉट बी रेडियली अपेरेंट। ओके, मिनिमम कम्युनिटीज में भी अनेक इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिस्ट होती है बट सभी रेडियली अपीयर नहीं होती, ठीक है, सभी रेडियली अपीयर नहीं होती है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। ओके, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस दो डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन की इंटरेक्शन से अराइज होती है। दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट टू वन ऑफ द स्पीसीज आर बोथ। ओके, क्या होता है कि वह इंटरेक्शन एक स्पीसीज या दोनों स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल मीन्स क्या होता है कि हार्मफुल, न्यूट्रल क्या होता है कि ना ही हार्मफुल ना बेनिफिशियल, ठीक है, ये सब हो सकती हैं। असाइनिंग ए प्लस साइन फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन, नेगेटिव साइन फॉर डेट्रीमेंटल एंड ओ फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन। लेट अस लुक एट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। ओके, क्या होता है कि बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए प्लस साइन, ठीक है, बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए प्लस साइन एंड डेट्रीमेंटल, ठीक है, जो आपका हार्मफुल है उसके लिए क्या है, माइनस साइन है, एंड न्यूट्रल के लिए ओ साइन से शो करें। आइए इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के सभी पॉसिबल आउटकम को हम लोग करते हैं, ठीक है, देखते हैं सभी पॉसिबल आउटकम को। तो ये देखिए टेबल दिया हुआ आपका, ठीक है, कि स्पीसीज ए अगर प्लस है, पॉजिटिव है, ठीक है, एंड स्पीसीज बी भी आपकी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म हो जाएगा इंटरेक्शन, ठीक है। अगर निगेटिव निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, प्रीडेशन हो जाएगा। एंड अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो पैरासिटिज्म हो जाएगा। अगर पॉजिटिव एंड ओ है तो कमेंसलिज्म हो जाएगा, एंड निगेटिव एंड ओ है तो क्या हो जाएगा, एमेंसलिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल आप देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान में रखिएगा इस टेबल को। तो हम आगे देखते हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म एंड बोथ लूज इन कंपटीशन इन देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर। ओके, क्या होता है कि एक दूसरे से इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है, एंड कंपटीशन में दोनों स्पीसीज का क्या होता है, लूज होता है, ठीक है, या इसको आप लॉस बोल सकते हो, ठीक है, लॉस होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट्स पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर रिस्पेक्टिवली एंड द इंटरेक्शंस इज डेट्रीमेंटल टू द अदर स्पीसीज होस्ट एंड प्रे रिस्पेक्टिवली। ओके, क्या होता है कि पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन दोनों में केवल एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि केवल एक ही स्पीसीज को बेनिफिट होता है, रिस्पेक्टिवली पैरासाइट एंड प्रीडेटर को, एंड इंटरेक्शन दूसरी स्पीसीज रिस्पेक्टिवली होस्ट एंड प्रे के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, डेट्रीमेंटल होती है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो आगे देखते हैं कि द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉट हार्म्ड इज कॉल्ड कैमेंसलिज्म। ओके, क्या होता है कि ऐसी इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है एंड दूसरी को ना ही बेनिफिट होता है ना ही हार्म होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमेंसलिज्म बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमेंसलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है कि इन एमेंसलिज्म on the other hand one species is harmed where the other is unaffected। ओके, क्या होता है कि दूसरी साइड एमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को लॉस होती है जबकि दूसरी स्पीसीज अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है, दूसरी स्पीसीज क्या करती है, अनअफेक्टेड रहती है, तो क्या हो जाएगा, एमेंसलिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीडेशन, parasitism and commensalism share a common characteristics, the interacting species live closely together। ओके, क्या होता है कि प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कैमेंसलिज्म इन तीनों की एक
कॉमन शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंटरेक्ट करने वाले स्पीसीज क्लोजली साथ साथ रहती, ठीक है। वो क्या होता है कि इंटरेक्ट करने वाले स्पीसीज क्लोजली साथ साथ रहती हैं। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स प्रीडेशन की, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है कि व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इफ द कम्युनिटी हैज नो एनिमल्स टू ईट द प्लांट्स। ओके, यदि किसी कम्युनिटी में प्लांट्स को खाने के लिए एनिमल्स ही ना हो तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म द्वारा फिक्स की गई उन सभी एनर्जी का क्या होगा, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक द्वारा फिक्स की गई उन सभी एनर्जी का क्या होगा। तो देखते हैं हम क्या होगा आगे। क्या है कि यू कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स। ओके, प्रीडेशंस को आप नेचर का एक ऐसा वे सोच सकते हैं जिसमें प्लांट्स द्वारा फिक्स की गई एनर्जी हायर ट्रॉपिक लेवल को ट्रांसफर करती है। When we think of predator and prey, most probably it is the tiger and the deer that readily come to our mind, but a sparrow eating any seed is no less a predator. Okay, जब हम predator and prey के बारे में सोचते हैं, prey means क्या होता है कि शिकार, ठीक है। तो जब हम predator and prey के बारे में सोचते हैं तो शायद tiger and deer का एग्जाम्पल readily इजिली हमारे माइंड में आ जाता है, ठीक है। रेडिली मीन्स क्या होता है कि इजिली हमारे माइंड में आ जाता है। बट सीड को खाने वाली स्पैरो भी प्रीडेटर से कम नहीं होती है, ठीक है। सीड को खाने वाली जो स्पैरो है वो भी प्रीडेटर से कम नहीं होती है। Although animals eating plants are categorized separately as herbivorous, they are in a broad ecological context not very different from प्रीडेटर्स। ओके, क्या होता है कि ऑल्थो प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स को हार्बीवोरस की कैटेगरी में सेपरेट रखा जाता है, बट ब्रेड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में वह सभी प्रीडेटर से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में वह सभी प्रीडेटर से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं क्या है कि बिसाइड एक्टिंग एज कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स, प्रीडेटर्स प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल्स। ओके, ट्रॉफिक लेवल्स तक एनर्जी ट्रांसफर के लिए कंड्यूट के फॉर्म में एक्ट करने के अलावा प्रीडेटर एक अलग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे कीप प्रे पॉपुलेशंस अंडर कंट्रोल। ओके, क्या होता है कि वह प्रे पॉपुलेशंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वह प्रे पॉपुलेशंस को कंट्रोल देखते हैं क्या है कि बट फॉर प्रीडेटर्स प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। ओके, क्या होता है कि बट अगर प्रीडेटर नहीं होते, ठीक है, प्रीडेटर नहीं होते हैं तो प्रे स्पीसीज का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई हो जाता है एंड इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। आपके इकोसिस्टम में क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि when certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its नेचुरल प्रीडेटर्स। ओके, क्या होता है कि जब किसी जियोग्राफिकल एरिया में कुछ एक्जोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं तो वह इन्वेसिव हो जाती हैं एंड बहुत तेजी से स्प्रेड होने लगती हैं बिकॉज इन्वेडेड लैंड में उसके नेचुरल प्रीडेटर नहीं होते, ठीक है। बिकॉज इन्वेडेड लैंड में उसके नेचुरल प्रीडेटर्स नहीं होते हैं। तो आगे देखते हैं कि द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920 caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of रैंगलैंड। ओके, क्या होता है कि 1920 के स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई प्रिकली पियर कैक्टस ने वहां लाखों हेक्टेयर्स रैंगलैंड में रैपिडली स्प्रेड होकर तबाही मचा दी थी, ठीक है। रैपिडली स्प्रेड होकर क्या कर दी थी, तबाही मचा दी थी। फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर ए कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर ए मॉथ फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री। ओके, फाइनली कैक्टस खाने वाले प्रीडेटर एमोथ को उसके नेचुरल हैबिटेट ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद ही इन्वेसिव कैक्टस को कंट्रोल किया जा सका, ठीक है। इन्वेसिव को कंट्रोल किया जा सका। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशंस। ओके, क्या हुआ कि एग्रीकल्चर पेस्ट के कंट्रोल में अपनाए गए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड प्रीडेटर की रेगुलेट प्रे पॉपुलेशंस की एबिलिटी पर बेस्ड होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? इतना समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं कि प्रीडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग
प्रे स्पीसीज। ओके, प्रीडेटर कंपीटिंग प्रे स्पीसीज के बीच कंपटीशन की इंटेंसिटी कम करके किसी कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ठीक है, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पाइस्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। ओके, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी में स्टारफिश पाइसेस्टर एक क्या है, इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। ठीक है, स्टारफिश पाइसेस्टर एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या देखते हैं कि इन ए फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वेर रिमूव्ड फ्रॉम एन इनक्लोज इंटरटाइडल एरिया मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट विथिन ए ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशंस। ओके, क्या होता है कि फील्ड एक्सपेरिमेंट में जब एक इनक्लोज इंटरटाइडल एरिया से सभी स्टारफिश रिमूव कर दी गई तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के कारण एक ईयर में ही इनवर्टिब्रेट्स की 10 स्पीसीज से अधिक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, इट मीन्स कि वो विलुप्त हो गई, गायब हो गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि if a predator is too efficient and over exploits its prey then the prey might become extinct and following it the predator will also become extinct for lack of फूड। ओके, अगर प्रीडेटर ज्यादा ही इफिशिएंट है एंड अपने प्रे का ओवर एक्सप्लोइट्स करता है तो हो सकता है कि प्रे एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, प्रे विलुप्त हो जाए एंड इसके बाद फूड के लैक के कारण प्रीडेटर भी विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द रीजन व्हाई प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predations। ओके, क्या होता है कि यही रीजन है कि नेचर में प्रेडेटर प्रूडेंट है। ठीक है, नेचर में प्रीडेटर्स प्रूडेंट है। ठीक है, प्रीडेशन के इम्पैक्ट को लेस करने के लिए प्रे स्पीसीज ने वेरियस डिफेंस इवॉल्व कर लिए। ठीक है, ये क्या कर लिए हैं कि वेरियस डिफेंस को इवॉल्व कर लिए हैं। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड camouflage to avoid being detected easily by the predator। ओके, इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स की कुछ स्पीसीज प्रीडेटर द्वारा इजीली डिटेक्ट कर लिए जाने से अवॉइड के लिए क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लेग्ड होती हैं। ठीक है, क्या होती है, कैमोफ्लेग्ड होती हैं। सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर्स। ओके, क्या होता है कि कुछ पॉइजनस होती हैं एंड इसलिए प्रीडेटर उन्हें नहीं खाते। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, प्रीडेटर उन्हें नहीं। ये देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डाइजेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर बर्ड बिकॉज ऑफ ए स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। ओके, मोनार्क जो है, ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई के बॉडी में स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होने के कारण यह अपने प्रीडेटर बर्ड के लिए हाईली डाइजेस्टफुल है। इट मीन्स कि टेस्ट में खराब है। द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन ए पॉइजनस बीड। ओके, यह क्या करती है कि इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यह इंटरेस्टिंग है कि बटरफ्लाई इस केमिकल को अपनी कैटरपिलर स्टेज में पॉइजनस फीड खाकर प्राप्त करती है। ठीक है, ये पॉइजनस बीड खाकर प्राप्त करती है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या है कि फॉर प्लांट्स हार्बीवोरस आर द प्रीडेटर्स। ओके, प्लांट्स के लिए प्रीडेटर हार्बीवोरस। ठीक है, प्लांट्स के लिए जो प्रीडेटर है वो कौन है, हार्बीवोरस है। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी फाइटोफेगस फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, नियरली 25% इंसेक्ट क्या है, फाइटोफेगस है। इट मीन्स वो प्लांट सैप एंड प्लांट्स के अदर पार्ट्स को खाते हैं। द प्रॉब्लम इज पार्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। ओके, क्या होता है कि प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम जो है पार्टिकुलरली क्या है, सीवियर है। ठीक है, पार्टिकुलरली क्या है, सीवियर है, बिकॉज वो अपने प्रीडेटर से दूर नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, एज लाइक एनिमल्स। ठीक है, एज लाइक क्या है, एनिमल्स। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्लांट्स देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड एन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट हार्बीवोरस। ओके, क्या होता है कि इसलिए प्लांट से हार्बीवोरस से बचने के लिए, ठीक है, प्लांट ने हार्बीवोरस से बचने के लिए मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस इवॉल्व कर ली है। थ्रॉन्स, एकेसिया, कैक्टस आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। ओके, डिफेंस के मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स थ्रॉन्स है, एकेसिया, कैक्टस है। ठीक है, थ्रॉन्स एंड एकेसिया, कैक्टस है। ठीक है, मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक द हार्बीवोर सिक व्हेन
दे आर ईटन, इनहेबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिस्टर्ब इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट। ठीक है, बहुत से प्लांट्स ऐसे केमिकल प्रोड्यूस एंड स्टोर करते हैं जो खाए जाने पर हार्बीवोर को क्या करती है, बीमार कर देते हैं, डाइजेशन इनहेबिट कर देती है एंड उनके रिप्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। यू मस्ट हैव सीन द वीट कोलोट्रोपिस ग्रोइंग इन अबंडेंट फील्ड्स। ओके, आपने अबंडेंट फील्ड्स में ग्रो कर रही कैलोट्रोपस बीड सीन किया होगा। द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड दैट इज व्हाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट्स ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट्स। ठीक है, यह प्लांट हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है एंड इसी कारण आपने कभी भी किसी कैटल या गोट को इस प्लांट को ब्राउज करते हुए नहीं देखा होगा। ठीक है, ब्राउज करते मीन्स क्या है कि चरते हुए नहीं देखा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखते हैं कि वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स ऑन ए कमर्शियल स्केल, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रिक्नीन एंड अफीम etc. are produced by them actually as defenses against grazers and browsers. Okay, क्या होता है कि केमिकल सब्सटेंसेस की वाइड वैरायटी जिन्हें हम प्लांट से कमर्शियल स्केल पर क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल स्केल पर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपका निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्विनीन हो गया, स्ट्रिक्नीन एंड अफीम etc. वे प्लांट्स द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअली वे ग्रेजर एंड ब्राउज से बचने की डिफेंस करते हैं। ठीक है, ये ग्रेजर्स एंड ब्राउज से बचने की डिफेंस करते हैं।